नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका गोल ब्रेकर के यूट्यूब चैनल में। मैं वीके वर्मा आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो रेलवे में टेक्नीशियन से जेई या एसएससी तक का सफ़र होता है वो किस तरह से तय करते हैं और उसमें कैसे पहुंचते हैं, उसके बाद कितना उसमें समय लगता है, तो वो आपको जानकारी देने वाला हूं। इस पूरी वीडियो के अंदर आपको वो कंप्लीट जानकारी मिलेगी। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जितने भी साथी चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो टेक्नीशियन हमारा होता है, जो सबसे पहले आपकी टेक्नीशियन में अगर भर्ती होती है तो आप टेक्नीशियन थर्ड लेवल के टेक्नीशियन जाते हो, टेक्नीशियन थर्ड लेवल में, ठीक है। थर्ड टेक्नीशियन जाता है और इस टेक्नीशियन में जो आपका ग्रेड पे रहता है वो 1900 रहता है और ये लेवल 2 में आपकी जो जॉब है वो आती है, लेवल 2 में आती है। उसके बाद जो टेक्नीशियन आपका आता है वो टेक्नीशियन आपका बनता है टेक्नीशियन सेकंड, टेक्नीशियन सेकंड। ये टेक्नीशियन आपका सेकंड हो जाता है। उसके बाद टेक्नीशियन फर्स्ट हो जाता है, टेक्नीशियन फर्स्ट। सबसे पहले आप भर्ती होते हो टेक्नीशियन थर्ड में। हाँ, कुछ एक साथी ऐसे भी होते हैं जो ग्रुप डी से, यानी कि ग्रुप डी से टेक्नीशियन का सफ़र जो है वो तय करते हैं। उनको ग्रुप डी से टेक्नीशियन बनने में भी जो है समय लगता है। तो मैं टेक्नीशियन थर्ड से जो है शुरू करता हूँ। टेक्नीशियन थर्ड से जब आप टेक्नीशियन 2 के अंदर आते हो तो यहाँ पे आपका 2 से 3 साल का जो प्रोसेस रहता है। फिर आप टेक्नीशियन 2 से जब फर्स्ट में आते हो तो यहाँ भी आपका जो प्रोसेस है वो 2 से 3 साल का रहता है। 2 से 3 साल का प्रोसेस आपका यहाँ रहता है। इसके बाद लेकिन जो ये प्रोसेस है वो आपका कोई प्रोसेस फ़िक्स नहीं है कि 2 से 3 साल का में आपका हो जाएगा, यानी कि मिनिमम 2 ईयर है और मैक्सिमम 3 ईयर कोई फ़िक्स नहीं है। हाँ, 4-4 5-5 साल भी लग जाते हैं और 2 साल में भी बन जाते हैं। ये डिपेंड करता है जिस आप डिपार्टमेंट में हो। जैसे अलग-अलग विभाग होते हैं, अलग-अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसके अंदर कितनी वैकेंसी आपके सीनियर के अंदर जो खाली पड़ी है, रिक्त जिसको बोलते हैं, वैकेंट जिसको बोलते हैं, वो कितनी वैकेंसी पड़ी है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए मैं एक छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। जैसे आप टेक्नीशियन थर्ड है और आपको टेक्नीशियन सेकंड में जाना है, तो यहाँ पे आपका जो टेक्नीशियन सेकंड है, यहाँ आपके डिपार्टमेंट के अंदर 500 लोग काम करते हैं और मान लीजिए इन 500 में से 100 लोगों को क्या हो गया, प्रमोशन हो गए, टेक्नीशियन फर्स्ट में चले गए। टेक्नीशियन 2 से फर्स्ट में चले गए 100 लोग, तो यहाँ से जो 100 लोग हैं टेक्नीशियन थर्ड से, वो 100 लोग उठा लिए जाएंगे और उनको टेक्नीशियन सेकंड के अंदर डाल दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ की 500 जो है उनको फिलअप करना रहेगा। 500 जो वैकेंसी है उनको पूरा करना रहेगा। तो 400 थे, 100 निकल गया, सॉरी 500 थे, 100 निकल गया, 400 रह गए। अभी 100 और आपसे यहाँ से जो थर्ड में थे उनसे उठा लिया और उन लोगों को प्रमोट कर दिया। तो इस तरह से आपका जो ये टेक्नीशियन का प्रोसेस है वो यहाँ से यहाँ तक रहता है। अब मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि टेक्नीशियन में जब आप भर्ती होते हैं तो आपके पास आईटीआई मस्ट होता है। आईटीआई से आप टेक्नीशियन में जाते हैं। लेकिन जो सिग्नल एंड टेलीकॉम हैं वो साथी जो हैं वो +2 बेस पर भी, यानी कि पीसीएम जिनका होता है, फिज़िक्स केमिस्ट्री से जो साइंस स्ट्रीम से जो होते हैं साथी, वो लोग एसएनटी, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट जाते हैं, तो उनका भी यही प्रोसेस रहता है। अभी अगर हम टेक्नीशियन फर्स्ट के बाद बात करें, अभी आप टेक्नीशियन फर्स्ट तक आ चुके हो। अब मैं आपको टेक्नीशियन जो फर्स्ट है, पहले मैं इनका आपको ग्रेड पे डिस्कस कर देता हूँ, थर्ड से, फिर टेक्नीशियन सेकंड से, फिर टेक्नीशियन फर्स्ट से। तो इनका जो ग्रेड पे मैंने आपको बताया कि 1900 होता है। उसके बाद इनका जो ग्रेड पे है सेकंड में जब आप आ जाओगे तो आपका ग्रेड पे 2400 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब आप फर्स्ट में आते हो तो जो आपका ग्रेड पे है वो 2800 रुपये हो जाता है, ठीक है। और अदर जो आपके इसमें जो बेसिक आपकी बनती है उसी हिसाब से जो आपकी बेसिक बनती है, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं यहाँ पे अदर जो अलाउंसेस है वो आपको इनके साथ साथ जो अदर अलाउंसेस है, जैसे हाउस रेंट का अलाउंस है आपको, या फिर आपको ट्रैवलिंग अलाउंस है, या फिर आपको नाइट ड्यूटी अलाउंस है, या फिर आपको रिस्क अलाउंस है। तो अदर अलाउंसेस, वाशिंग अलाउंस है, बहुत सारे अलाउंसेस जो होते हैं वो आपको आपकी जॉब जो क्राइटेरिया है उसके ऊपर डिपेंड करता है, किस तरह की जॉब में, किस तरह के फील्ड में आप काम करते हो, तब आपको वो अलाउंसेस जो है मिलते हैं। डीए तो मोस्टली सभी को मिलता है, ये तो कंपलसरी होता ही होता है, हर एक कैंडिडेट को डीए
जो है जॉब जो करते हैं उनको डियरनेस अलाउंस मिलता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें चाहे स्टेट गवर्नमेंट की बात करें। HRA भी लगभग मिलता है। ट्रैवलिंग अलाउंस डिपेंड करता है किस किस डिपार्टमेंट में मिलता है, कहाँ अगर कोई ट्रैवलिंग का नहीं रहता है तो वहाँ नहीं होता है। रिस्क अलाउंस, अगर किसी की ड्यूटी इस तरह की है कि उसके अंदर रिस्क बहुत ज़्यादा है तो वहाँ पे रिस्क अलाउंस का प्रावधान भी है। चलिए इसके बाद मैं बात करता हूँ, जब आप टेक्नीशियन फर्स्ट बन जाते हो तो टेक्नीशियन फर्स्ट से हम आ जाते हैं, हमारी जो आगे की पोस्ट होती है वो होती है MCM का पोस्ट, ठीक है। इसको सीनियर टेक्नीशियन भी हम कह सकते हैं, सीनियर टेक्नीशियन भी कह सकते हैं। यहाँ पे आपका ग्रेड पे जो हो जाता है वो 4200 रुपये हो जाता है, 4200, 42,000 यहाँ पे आपका। अब जो MCM बनने का प्रोसेस है, टेक्नीशियन फर्स्ट से जब आप MCM बनते हैं तो यहाँ पे आपका जो टाइम पीरियड है वो 3 से लेके 5 साल का टाइम पीरियड रहता है, 3 से लेके 5 साल का टाइम पीरियड रहता है। बहुत से ऐसे जो साथी टेक्नीशियन में भर्ती होते हैं और जो उनका सफ़र बस MCM तक का ही सफ़र होते हैं, वो MCM तक की सफ़र के अंदर अपनी जॉब को रिटायरमेंट कर देते हैं, क्योंकि जो MCM है उसको उनको जॉब करने के लिए 5-6 साल 10 साल तक का टाइम मिलता है उनको वो MCM का जॉब करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक आप पहुँच जाते हो। उसके बाद जो आपका वो प्रमोशन होता है, उस प्रमोशन के अंदर आपका प्रमोशन आता है JE का, जूनियर इंजीनियर का। तो दोस्तों यहाँ पे जो ग्रेड पे है जूनियर इंजीनियर की अगर बात करूँ तो ग्रेड पे वो जूनियर इंजीनियर का और MCM का सेम होता है, 4200 रुपये भी यहीं ग्रेड पे होता है। और यहाँ पे अगर मैं इनकी बेसिक की बात करूँ तो यहाँ 35,400 रुपये जो जूनियर इंजीनियर है उनकी बेसिक हो जाती है। मैं दोबारा से लिख देता हूँ, जो JE है 4200 रुपये आपकी ग्रेड पे हो जाती है GP, और यहाँ पे जो आपकी बेसिक जो आपकी है, और आपके जो जितने भी अलाउंसेस वगैरह काउंट होते हैं वो आपके बेसिक पर ही काउंट होते हैं। तो ये बेसिक आपकी हो जाती है 35,400 रुपीज़, ये आपकी बेसिक हो जाती है। अब इस बेसिक के ऊपर आपके जो अलाउंसेज है, DA है, HRA है, TA है, सब कुछ इसके ऊपर आपके काउंट किए जाते हैं। तो इस तरह से आप मिला करके अपनी जो सैलरी है वो देख सकते हो। और प्रेजेंट में जो हमारा DA है वो अभी 70% जो है, सॉरी 17% अभी मिल रहा है। और अभी जो गवर्नमेंट ने फ्रीज़ किया है उसके हिसाब से 21% अभी जुलाई से मिलने वाला था, जनवरी से मिलने वाला था, लेकिन वो अभी फ्रीज़ होया हुआ है। और अभी हर 6 मंथ में आपका जो DA है वो बढ़ता रहता है। आपको किसी DA के टॉपिक पे या फिर बेसिक किस कैटेगरी की कितनी बेसिक है उस हिसाब से कौन सा लेवल है उस पर अगर किसी ख़ास टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर से बताना, उसकी फिर जानकारी निकाल करके वो वीडियो भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना जिन जिन साथियों को जो वीडियो चाहिए होगी, और जिस वीडियो के अंदर आपके ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होंगे मैं कोशिश करूँगा उस वीडियो को आप तक जानकारी जुटा करके पहुँचाने की। अब मैं बात करता हूँ JE के बाद आपका जो प्रमोशन होता है, और जो MCM और JE जो होते हैं, MCM या सीनियर जो टेक्नीशियन या फिर और JE, इनका ग्रेड पे तो 4200 रुपये सेम होता है, लेकिन इनकी जो पावर हम कह लें या जो वर्क क्राइटेरिया कह लें या इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लें वो बहुत ज़्यादा होती है। JE की रिस्पॉन्सिबिलिटी एज़ कम्पेरेटिवली MCM के ज़्यादा होती है, पावर्स भी JE के पास ज़्यादा होती है, और JE का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा होता है। JE के बाद हम जब प्रमोशन होके आते हैं, आपके साथी जो भी वो आते हैं SSE, ये हो गया आपका सीनियर सेक्शन इंजीनियर। तो यहाँ पे जब आप पहुँच जाते हो तो यहाँ पे आपकी ग्रेड पे बढ़ कर के और हो जाती है 4600 रुपये। तो दोस्तों ये आपका प्रमोशन का लेवल होता है। फिर इसमें भी धीरे धीरे आपकी ग्रेड पे जो है वो तो इंक्रीज़ होती रहती है टाइम के हिसाब से। तो ये आपका सफ़र होता है टेक्नीशियन से लेकर के और SSC तक का। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने SSC सीनियर सेक्शन इंजीनियर के तौर पे अपनी रिटायरमेंट ली है और सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पोस्ट पे काम किए हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं। अब मैं आपको इनके 2 तरीके होते हैं जो प्रमोशन के, आपको 2-3 तरीके बताता हूँ कैसे होता है। एक तो आपका सीनियरिटी वाइज प्रमोशन होता है, जैसे आपने 2 से 3 साल काम किया, फिर आप टेक्नीशियन 3rd से टेक्नीशियन 1st 2nd हो गए, फिर 2 से 3 साल काम किया, टेक्नीशियन 2nd से टेक्नीशियन 1st हो गए, फिर आपने 2-3 साल काम किया, टेक्नीशियन 2nd से टेक्नीशियन आप MCM के अंदर आ गए, यानी कि सीनियर टेक्नीशियन में आ गए। फिर आप
एमसीएम के अंदर थोड़ा टाइम लगता है, मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, 2 से 3 साल नहीं, 3 से 5 साल का प्रोसेस जो है आपका सीनियर टेक्नीशियन बनने के लिए लग जाता है। और उसके बाद एमसीएम से जो सफ़र जेई के लिए होता है, उस सफ़र में काफ़ी लंबा समय लगता है, यानी कि 5 साल से पहले तो आप बन नहीं पाते हो। अगर बहुत ज़्यादा वैकेंसी होती है तभी चांस बन पाते हैं, अदरवाइज़ नहीं बन पाते हो, काफ़ी टाइम लग जाता है। और उसके बाद एसएससी में भी समय लगता है। अभी कुछ एक प्रोसेस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कुछ एग्ज़ाम होते हैं जो इंटरनली और एक्सटर्नली एग्ज़ाम होते हैं। एक होता है एलडीसीई और एक होता है जीडीसीई। इन एग्ज़ाम्स के थ्रू जब आप एलडीसीई का एग्ज़ाम देते हो तो आपके पास आईटीई होना चाहिए, जिस रिलेवेंट ट्रेड के अंदर जहां आपके डिपार्टमेंट में जेई के लिए वैकेंसी निकली होती है, जेई के लिए जो वैकेंसी आपके डिपार्टमेंट में निकली होती है उस रिलेवेंट ट्रेड के लिए आपके पास आईटीई होना चाहिए। और उस आईटीई में जब आप जेई के लिए एग्ज़ाम देते हो और आपके पास 3 साल का मिनिमम रेलवे के अंदर जो आपका एक्सपीरियंस है वो होना चाहिए। 3 साल का एक्सपीरियंस यानी कि आपका काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप जेई का जो आपका एग्ज़ाम है वो आप दे सकते हो। और उसमें अगर आप क्वालिफाई होते हो तो आप जेई बन सकते हो। उसके बाद जेई से फिर आप एसएससी का जो है प्रमोट हो जाते हो। तो ये तो सफ़र आपका छोटा होता है, यानी कि आप टेक्नीशियन 3rd में लगे, 3 साल आपका जॉब प्रोफाइल हो गया, फिर आपने एग्ज़ाम दिया, फिर आप जेई बन गए और फिर आप 5 साल 10 साल के अंदर आप एसएससी बन जाते हो। तो यहाँ तो आप एक अच्छी पोस्ट पर बहुत जल्दी पहुँच जाते हो। जो जीडीसीई का एग्ज़ाम होता है इसका फॉर्मेट थोड़ा अलग होता है। इसके अंदर आपको डिप्लोमा या बीटेक की रिक्वायरमेंट रहती है। जो साथी डिप्लोमा या बीटेक रहते हैं वो लोग इसके अंदर एग्ज़ाम देते हैं। तो ये था प्रोसेस साथियों आपके लिए जो है टेक्नीशियन से जेई बनने का। ये बहुत ही अच्छा मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर अगर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए प्लीज़ मुझे ज़रूर से बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा पूरी जानकारी निकाल करके आपको जो भी टॉपिक आप दोगे, जिसका कमेंट सेक्शन में ज़्यादा कमेंट रहेगा, मैं पूरी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों।